हाँ बच्चों, देखिए इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था तो पाठ में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कहीं कहीं एक ही पाठ में है, कहीं कहीं अलग अलग दो पाठों में दिया गया। तो परावर्तन माने होता है मुड़ना, लौटना, और अपवर्तन माने होता है मुड़ना। ठीक, जब प्रकाश की किरण कहीं चिकने तल में जाती तो लौटती है, और अगर कहीं पारदर्शी माध्यम है तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये माध्यम का मतलब क्या है? माध्यम का मतलब जहां से हम लोग गुजर रहे हैं, जैसे हवा भी एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है, प्लास्टिक भी जिनसे आर पार निकल जा रहा, तो भाई हवा का घनत्व अलग है, कांच का घनत्व अलग है। और जो जितने ही पारदर्शी चीज जिसका जितना ही घनत्व अधिक होता है, प्रकाश की स्पीड उसमें उतनी ही कम होती है। जिसका घनत्व कम है उसमें स्पीड ज्यादा है। इसीलिए प्रकाश की निर्वात में चाल तो दी गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अन्य माध्यमों में आपको नहीं दी गई है। अब जैसा माध्यम होगा, कांच ही है, कोई ज्यादा कठोर है तो उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। कोई सॉफ्ट कांच है या मुलायम कांच है तो उसमें स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए उसका फिक्स नहीं है। निर्वात में तो फिक्स है, लेकिन अन्य में तो वो इसके घनत्व पर निर्भर करता है कि पारदर्शी माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण निकल रही है तो उसका घनत्व कितना है। वो घनत्व के ही अनुसार वो प्रकाश की किरण उससे जाएगी तो मुड़ेगी। घनत्व कम है तो कम मुड़ेगी, ज्यादा है तो ज्यादा मुड़ेगी। तो इसी को अपवर्तन कहते हैं। इसका नियम है, ऐसा नहीं कि जहां से मन आएगी वहां से चली जाएगी और जिधर को मन आएगी उधर को मुड़ जाएगी, ऐसा नहीं। उसका फिक्स है सब प्लान। इसलिए अब तो सबसे पहले मैंने बताया था उस दिन प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, समांगी एक शब्द आया था, समांगी माध्यम। समांगी का मतलब सब जगह एक जैसा हो। हमने खूब उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मान लीजिए शरबत है, वो घोल दिया गया है, लेकिन चीनी की घुलने की कहीं चीनी कम है कहीं ज्यादा है, तो ऊपर हम पीते हैं तो मान लो नहीं मीठा है उतना, नीचे वाला ज्यादा मीठा है, तो फिर ये समांग नहीं। समांग तब कहा जाएगा जब सब जगह एक जैसा होगा। तो हमने बताया था विज्ञान में जो भी शब्द आए उसका हमें शब्द का अर्थ पता हो, और जब हमें अर्थ पता होगा, उसकी जानकारी, काहे के बारे में बात कर रहा तो फिर उसके बारे में हम समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस बारे में इसके पूर्व में कक्षाओं में भी बताया है कि अगर हमसे जैसे ही नाम ले लिया जाता है जलेबी का, तो हमारे तुरंत दिमाग में, चूंकि हम लोग उसको देखे रहे होते हैं, जानते हैं, तो तुरंत उसके बारे में सब चीज़ हमारे दिमाग में आ जाता है कि फला की दुकान में मिलती है, इसका स्वाद ऐसा होता है, इसका साइज ऐसा होता है, सब चीज़ उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है, और उसको हम लोग बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ उसमें बताई जाए तो हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम जाने ही ना कि जलेबी क्या चीज़ है, तो फिर हमको लोग चाहे इतना समझाते रहे, हम लोग नहीं जान पाते। वो ऐसे ही विज्ञान में जो शब्द आते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में उस शब्द का अर्थ माने समझिए, तो अब हमारे अंदर फीलिंग पैदा हो कि हाँ ये चीज़ फला जगह होती है, ऐसी जगह होती है, और हमारे दैनिक जीवन में उसका कहाँ पर इस्तेमाल है। ठीक, तो इसलिए प्रकाश के अपवर्तन को हमने बताया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके मुड़ने के नियम हैं, तो आज हम यही से शुरू कर रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, हो सकता है उस दिन भी बताया हो। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है आपके। नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए परावर्तन में परावर्तित किरण था, इसमें आपकी अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या माने साइन, का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर कहीं ऐसा आ जाए कि स्नेल का नियम बताओ, तो यही आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब बात यहां पर आती है, अविलंब किसको कहते हैं? ये सब शब्दों का मतलब है, और अगर ये हमें सब चीज मालूम है तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। तो जिस जगह प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आकर के गिर रही है, जहां से माध्यम बदला है, सपोज के लिए ये दो माध्यम है, यहाँ ऊपर हवा है और नीचे कांच है। ठीक,
प्रकाश की किरण आ रही है, ये आई, ठीक है। तो इस जगह जहां पर जिस बिंदु पर गिर रही है, यहां पर जो इस तल पर आपका लंब खींचा जाएगा, इसको अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है वो अभिलंब कहलाता। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है वो अभिलंब कहलाता। देखिए इसमें आपतित किरण, आने वाली अपवर्तित किरण। अब हमने इसको आगे इस तरफ को न मोड़ दिया, उसे इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये इधर को मुड़ गई। तो इसका नियम है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब है तो इसकी तरफ को झुक जाती, ये नियम, ठीक है। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपका इधर वो ये प्रकाश की किरण, तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, ये एक ही तल पर होंगे। ऐसा नहीं कि लंब इस जगह खींच दिया जाए, ये तल इस जगह आके सपोज करिए यहाँ से टेढ़ा हो गया, तो ये मान लीजिए सपोज करिए इधर नीचे है, और ये लंब यहाँ खींचा गया, ये यहाँ पर है, तो अलग अलग नहीं। इसीलिए कहा गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इनका लेवल बराबर हो तभी ये नियम लागू होगा, और अगर इनका लेवल बराबर नहीं होगा, तीनों एक बिंदु पर नहीं होंगे, तो फिर ये नियम आपका लागू नहीं होगा। इसलिए इन्होंने ये इस जगह बताया। फिर आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, तो यानी आने वाले कोण को, अब बात यहाँ पर आती है, आपतन कोण किसको कहते हैं? जिस तरह से अभिलंब था उसी तरीके से आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। मान लीजिए सपोज करिए साइन ये 45 अंश आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, और ये मान लीजिए 45 के बजाय कम हो गया, 42 हो गया। तो स्नेल का नियम यही है, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अपवर्तन कोण का साइन और आपतन कोण का और अपवर्तन कोण का साइन। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए आपतन कोण ये 45 अंश का था, तो साइन 45 रख देंगे, कि 42 तो साइन 42 का मान रख देंगे। जो हल करने से आएगा वही इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक आ जाएगा। तो आपतन कोण ये वाला कोण, अपवर्तन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण यानी मुड़ने वाली के बीच का जो कोण है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसका जो अनुपात होता है यानी अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हमने अभिलंब, आपतन कोण और अपवर्तन कोण सारी चीजें ये बता दी, ठीक है। तो आपका ये अब अपवर्तनांक, अब जैसे वायु के सापेक्ष एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यही अपवर्तनांक है। जैसे आप लोग इसमें देखेंगे ANG, हवा, एयर, ग्लास, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो इसको हम ये कह देते हैं। अब अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक के आपके कई सूत्र हैं, एक सूत्र नहीं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। अब मान लीजिए सपोज करिए हमने अगर लैब में किया एक्सपेरिमेंट, कोण नापे, अब वहां पर ऐसा है कि कोण नापने का कोई नहीं माध्यम है, कोण नहीं नाप पा रहे हैं, तब अपवर्तनांक पूछना है, या तब हमें अपवर्तनांक हमसे पूछा गया, तब हम क्या करेंगे? आपको हमने बता दिया साइन आई बटे साइन आर, लेकिन अब वो कोण दिया नहीं, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मान लीजिए सपोज करिए कोई चीज है, पानी में हम लोग डालते हैं सिक्का, तो हमें आपको ऊपर दिखाई देता है, साफ पानी हो, बाल्टी में सिक्का पड़ा हो, तो उसको जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ऊपर है, जबकि होता वो ज्यादा गहराई पर है। या पेंसिल को हम पानी में डुबाते हैं तो हमें तिरछी नजर आती है। ये सब अपवर्तन की ही घटनाएं हैं प्रकाश के। अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता। अगर हमसे पूछ भी ले कि क्या कारण है कि पानी को, पेंसिल को पानी में डुबाया जाता है, तो पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, तो हम लिख देंगे प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण ये आपकी तिरछी दिखाई देती है। अब मान लीजिए उन्होंने दे दिया है, एक बाल्टी है,
और उसमें सिक्का पड़ा है। उन्होंने कह दिया कि ये असली में गहराई इसकी बाल्टी की 2 मीटर है, और जब उसमें सिक्का पड़ा हुआ हम ऐसे देखते हैं पानी भरा है, तब देखते हैं तो उसकी मान लीजिए 1.75 मीटर आ रही है। ठीक, अब कह रहे हैं ये जो जल भरा है इसमें अपवर्तनांक ज्ञात करो, या जल को अलग अलग बार बदल देते हैं। एक बार ज़्यादा गाढ़ा जल डाल देते हैं, यानी उसमें नमक वमक घुला हो तो उसमें सिक्का बहुत ऊपर दिखाई देता, और एक बार कुएं का पानी या कहीं अन्य जगह का पानी डाल दिया तो उसमें सिक्का तो थोड़ा नीचे दिखाई देता है। तो ये सब हो रहा है। तो अब हमसे पूछ रहे इनका जल का अलग अलग अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो अब इसके लिए हमने आपको सूत्र अगर एक ही बता दिया है, एक तो आप केवल इतना नहीं बता पाए, जब पूर्ण तो दिया नहीं तो आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए भी एक सूत्र है बेटा, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब अगर हमें गहराई दी गई है तो इससे भी हल कर देंगे और उससे भी निकाल देंगे कि हमारा इसका अपवर्तनांक कितना है। ये जो जल हमने डाला है इनका किसका अपवर्तनांक कम है, किसका ज्यादा है, ये भी चीज। आप सपोज करिए एक दो और सूत्र हैं। ठीक, अब हमने ऐसा देखा कि ना तो कोण दिया है ना गहराई दी गई है। ठीक, अब क्या है, आपकी नौकरी नेवी में लग गई। ठीक, या सपोज करिए आपकी एयरफोर्स में नौकरी लग गई। ठीक, अब जब एयरफोर्स में नौकरी आपकी लग गई, अब आप ऐसे सिग्नल पर बैठे हुए हैं जहां से आपको कोई सूचना दूसरे वाले को देना है। ठीक है, अब कोई दूसरा आदमी जो बैठा है उसकी दूरी आपको मालूम है। ठीक, तो आपको मालूम है कि इतनी सेकंड में हमारी आवाज़ जब हम फोन करते हैं या आवाज़ करते हैं तो इतनी दूर इतने समय बाद वो सुन लेता है, क्योंकि दूरी मालूम है। तो आपकी चाल फिक्स है। ठीक, अब पता लगा कुछ समय बाद हमने ये देखा कि अब हम उसको जब आवाज़ देते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है या कम लगता है। अब जब टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब हवा जो है पहले जैसी हवा थी वैसी अब हवा नहीं रही, इसका घनत्व तो बढ़ गया या ये कहीं से नम हवा आ गई। और ऐसे समय में जहाज नहीं उतारा जा सकता तो उसको तुरंत, लेकिन अब उसके जाने के टाइम में और इसके जाने के टाइम में अंतर आपको मिला, तो तुरंत जैसे ऐसा मिलता है तो आप तुरंत कैलकुलेट करेंगे कि ऐसी हवा में या इस हवा में जहाज को उतारा जा सकता है कि नहीं उतारा जा सकता है। उसके बारे में तुरंत सूचना आप अपने पायलट को या किसी को दे देंगे कि भाई यहाँ पर इस समय हवा का जो घनत्व है या हवा का जो अपवर्तनांक है वो इतना हो गया है, इसलिए अभी इसको यहाँ पर लैंड नहीं किया जा सकता है या ये दिक्कत आएगी। ठीक, तो इसलिए उसके लिए भी हमारे पास है। तो ऐसा नहीं कि इन चीज़ों का कहीं इस्तेमाल नहीं, लेकिन समस्या ये है कि हमें आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको ये याद बना रहेगा। तो इसके लिए भी अपवर्तनांक के लिए आपका है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हमें निर्वात में वहाँ की चाल प्रकाश की मालूम है कि निर्वात में ये होती है और उस माध्यम में हम निकाल लेंगे कि इतनी देर में आवाज़ हमें सुनाई देती है, दूरी इतनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इतना समय हमें लग रहा है आवाज़ आने में तो इसका मतलब इसकी चाल कितनी है, और उससे तुरंत हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि इसका अपवर्तनांक कितना है। ये अपवर्तनांक के लिए एक और अपवर्तनांक के लिए है 1/sin c, जहाँ पर sin c जो है वो क्रांतिक कोण है। इसके बारे में भी हमने आपको नहीं बताया है। ये जो मुड़ने वाला काम है ये तो एक निश्चित सीमा तक मुड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुड़ने का काम अचानक बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक जिसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, एक घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन के अलावा ये एक ऐसी घटना है जिसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, उसी को sin c कहते हैं। तो इसके बारे में जब डिस्कशन करेंगे ज़्यादा तो आगे हम बताएंगे, क्योंकि उसके लिए पूरा समय जब इस पर होगा। तो तीन चीज़ें ये हैं कि हमें कहीं कोण दिया हो या गहराई दी गई हो या चाल दी गई हो, उससे हम अपवर्तनांक को निकाल लेते
है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। देखिए कोर्स बहुत अधिक नहीं है, और भी कम किया गया है, लेकिन उन चीज़ों का हमारा कहाँ इस्तेमाल है, क्या उसका शाब्दिक अर्थ है, ये बातें हम ज़्यादा जोर इसलिए देते हैं कि जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तो हमारा पढ़ाना है, किसी का पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। पढ़ा तो बहुत कुछ दिया गया। उसी तरीके से है कि जैसे एक मकाई के खेत में एक बंदर गया और उसने क्या किया कि भुट्टे तोड़ना शुरू किया, और एक तोड़े और बस अपना ऐसे, उसके पास अभी कोई झोला होना तो होता नहीं है, उसके पास क्या होता है, हाथ में अपना रखता है। तो उसने तोड़ा और अपन सोचे कि नीचे, हाथ के नीचे दबा लिया अपना ऐसे, ठीक, और इसको दबा लिया। इसके बाद दूसरा आया, दूसरा तोड़ा तो अपना इसको दबा लिया। जब इसको दबाया कोई बात नहीं, जैसे तीसरा तोड़ा और तोड़ने के बाद जैसे इसको दबाने के कहा किया तो दबाया तो पहले वाला फिर गिर गया। अब एक बाद में पूरा खेत तोड़ डाला। इसके बाद में जब देखा उसने तो उसके पास भुट्टे कैसे, केवल 2 ही बचे। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, या जब जानकारी नहीं है तो कैसे जाना। अगर खेत में तोड़ना है तो क्या लेके जाना, झोला लेके जाना है कि अपना जो चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं उसको हमें आता है कि नहीं, सुरक्षित उसको करते जाएं, कापी किताब बनाते जाएं, लिखते जाएं। ये नहीं कि खाली हम पढ़े तो सब जा रहे हैं लेकिन पता लगा आगे वाला पढ़ लिए, पीछे वाला सब गायब। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इत्मीनान से इसीलिए उतना पढ़ो कि जो आपके पास बना रहे, और कहाँ ये घटनाएं हैं इनको भी थोड़ा दिमाग में माइंड मेकअप करिए कि फला जगह आपकी इस्तेमाल होती है। मैं हर इसमें इस तरह के एग्जाम्पल के, हमें अगर घर की चीज़ों में हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है विज्ञान की ये घटनाएं, तो अगर उनसे हमारा ध्यान उनमें चला जाए कि इससे इसलिए होता है, तो फिर हमें हमेशा याद रहेगा, बार बार याद करने की हमें आवश्यकता नहीं। ठीक।